ताकत लग चुकी। ये लड़की को जानते हो? याद करो विश्वविद्यालय में ये लड़की तुमसे मिली थी। नमस्ते नमस्ते, याद आ गया। कल्पना, तुम्हारा तुम यहाँ आई हो। इसको आज मान लो कि ये अदालत है। अदालत में गवाही जो देने जाता है, अच्छे अच्छे का समझ लो क्या होता है। दिमाग नहीं काम करता गवाही देने में। जो कहना वो सच कहना, सच के अलावा कुछ नहीं कहना। यदि हमारा बेटा कोई गुनाह किया हो, साफ अदालत में बयान दो। इनको नहीं डरना, ना मुझे डरना। नीचे क्या है बोलो? नीचे धरती है। धरती माँ है, मानती हो? हाँ मानती हूँ। ऊपर क्या है? आसमान है। आसमान यानी भगवान है। भगवान को डरती हो? हाँ डरती हूँ। जो कहना, सच के अलावा मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के कुछ नहीं कहूँगी। कल्पना, 70 लाख में तेरे खाते में अभी डाल रहा हूँ। साहब, गवाह के पास अगर दोबारा आप गए तो पूरा सबूत होने के गवाही लेने के पहले ही मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगा। बोलो बेटा। इनके बेटे जो योगिंदर है ना, वो हरामजादा कई बार मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की है और उसी ने रवि का खून किया है। साहब, सुन लिया? कौन कहता है? तुम कहती हो? हाँ मैं कहती हूँ साहब। अपने आंखों से देखा है खून करते। सुनिए अध्यक्ष महोदय जी, ये पैसे देकर ये झूठी गवाही अदालत में पेश कर रहे हो। मुझे फंसाने के लिए, जेल भेजने के लिए ये गवाह मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। मंत्री जी, आपके बेटे ने स्वयं मुझसे बताया है कि मैंने ही रवि का खून किया है। मैं कैसे मान लूं? मानेंगे, अध्यक्ष महोदय जी, अदालत है। दूसरे गवाह को बुलाओ। नहीं मानूंगा। शांत रहिए आप जब दूसरे गवाह को बुलाओ। ऊपर बात आई तो नहीं मानेंगे। क्या दूसरा गवाह? इतना ही नहीं, जितने कहोगे आज उतने गवाह आएंगे। हाँ कौशल, आइए आप आइए। बेटा ये तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? ठहरिए अध्यक्ष महोदय, हम बता रहे हैं। बहुत बहुत बुरी चोट लगी है लड़के को। जानते हो कैसे लगी? एहसास करो, दिमाग लगाइए। ये लड़का भट्ठा में ईंटा पाता रहा होगा। हाँ? किसी पथेरे के झोपड़ी में ये गया होगा। समझने वाले समझते हैं किस लिए गया होगा। उसके माँ बाप देख लिए होंगे, उठा के अट्ठा वहाँ ईंटा की कमी ने मार दिए खपार। और वो झोपड़ी में आप थे? साहब, सच तो ये है कि हम जा रहे थे, ये हमें रास्ते में मिले, हमसे पूछे कि तुम्हारा क्या नाम है। हम अपना नाम बताए और अपने भैया का नाम। उसी वक्त हमारी एक भी बात नहीं सुनी, हमें कैद करवा लिए और हमें बेवजह में मारने लगे। साहब, कहने लगे कि तुम्हारा भाई हमारा दुश्मन है। इसके बाद में इसका बेशक न जाने मेरे सर पे क्या मार दिया, मेरा सर फट गया। झूठे इल्जाम लगा रहे हो इस अदालत में अगर फंसाने के लिए। सुनिए अध्यक्ष महोदय जी, ये गवाह मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ खड़े हो जाओ। मुझे फंसाने हैं। ये भट्ठा में ईंटा पाता था, वहाँ और क्या? लफड़ा किया और उसका सर फाड़ दिया। किसी लड़की के चक्कर में गया हो? जिस भट्टे में काम कर रहा था ना, सुनो मंत्री महोदय, मैं भट्ठा मालकिन को बुला रहा हूँ। हाँ, जिसके लड़की को ये छेड़खानी किया हो। हाँ हाँ, पूछ लो उससे, पूछ लो। सारी बात बता देगी वो। कि मेरी बेटी के मंत्री साथ। साहब, एक मिनट रुक जाइए। आइए मंत्री इसे तो जानते हैं। और मंत्री जी का हाल इतना चेक नहीं चला यार। हमको पैसा वैसा नहीं मिला, ले वापस चेक नहीं ले। नहीं, ये चेक इसको नहीं। मंत्री भाई, तुम
इस अदालत में आई हो गवाही देने के लिए? आउ का गवाही दे मैं करब? बताओ, बताइए। 3 लाख का चेक क्यों दिया था इसे तुमने? क्यों दिया था बताइए। हमने नहीं दिया। हम क्यों दे? आप बोलती क्यों बंद होगी? चेक पे हम ऐसे इंसानों को दिया करते, कौन सा काम था? मंत्री महोदय, आप इसको ये कागज देते समय ये भूल गए क्या? कि इसमें अपने अपने दस्तखत किए हैं। क्या आपकी हैंड राइटिंग है? हाँ? समझ में आया? ये तुम्हारी हैंड राइटिंग है ना? 3 लाख का चेक दिया था शेखर को फंसाने के लिए। एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर जिससे जाति दुश्मनी की वजह से तुमने उसके कैरेक्टर में लाछन लगा दिया और उसे जान से मारने की कोशिश भी की तुम लोगों ने। उसके बेटे की हत्या तुम्हारे बेटे ने किया और वह मादर जात तुम्हारा ही औलाद साला बंटी को कह रहा था ऊटी में टांग दोगे, नौकरी वाली खाओगे। 5 साल के लिए मंत्री बनते हो और हम अपनी जिंदगी सौंप देते हैं देश की रक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए। और हमेशा तुम जैसे लोग एक बार हाथ जोड़कर जनता से भीख मांगते हो और जिंदगी 5 साल तक उन्हें अपने पैरों पर गिरा कर रखते हो। साहेब इतना ही नहीं, हमसे कहा गया है कि इंस्पेक्टर शेखर का झूठा इल्जाम लगा दिया, हम तुमको पैसा दे। हम झूठा इल्जाम लगावा मालिक, हमको पैसा वैसा कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर शेखर को बुलाओ। बड़े सर को मैं अभी लेके आ रहा हूँ। जाओ बड़े सर को लेकर आओ। और तुम ये खादी, ये टोपी और ये कॉपी किताब और ये पेन तुम्हें दिया जाता है जनता के लिए, उनकी मदद के लिए। इस पेन का इस्तेमाल करके उनकी सहायता करो। लेकिन तुम जैसे मिस्टर शेखर, तुमने क्यों रोक दिया था एक दीवान को मुझे खबर देने से? साहब अब तो कहते थे ना कि पुलिस वाले को गवाही नहीं मिलनी जाती, तो मैं क्या करता साहब। शेखर, तुम्हारे बेटे के कातिल और सबका सबूत आज मैंने इकट्ठा कर लिया। तुम्हारे बेटे का कातिल कोई और नहीं, इस मंत्री का बेटा योगेंद्र है। तुम्हारे भाई को भी जान से मारने की कोशिश की, उसका सर फाड़ दिया इन दोनों ने। वो तुम्हारा भाई है। दीवान जी, इसकी टोपी, कानूनी किताब, पेन और यह खादी इसे छीन लिया जाए। यह रिवाल्वर इसने लाइसेंस लिया है, इसका लाइसेंस रद्द करवा दिया जाए। सर, ये रिवाइवल कोई दूसरे की नहीं है, ये अपने साहब की है जो ये छीन लिए थे। पहले इसके बदन से सरकारी वस्त्र उतार लिए जाए। यस सर। आइए मंत्री महोदय जी, आप अपनी कानूनी डायरी दीजिए। मंत्री जी, इस डायरी से अभी तक लोगों को क्या किया करते थे, इसमें क्या लिखा करते थे आप? ये कानून की डायरी मिली है, इसी में रख लो, सबूत है। मैंने सब कुछ लिखने के लिए, लेकिन मैंने सही नहीं लिखा, सब झूठ मूठ को इधर उधर खर्चा। अच्छा, पेन निकालिए अपना पेन। होंडल एमा से का करत रहे हो अभी तक? शुक्ला जी, हाँ, ये तो वो चीज है कि चाहे दुनिया को आजाद कर दे, चाहे दुनिया को बर्बाद कर दे। मंत्री महोदय जी, आपने अभी तक इसमें से क्या किया? आजाद किए कि बर्बाद किए? मैं तो पूरा देश बर्बाद किया। आप अपना टोपी निकालिए। और मंत्री महोदय जी, आप अपना सदरी उतारिए। हाथी खादी आज पता चलेगा। ठीक है दीवान जी, मैं इस कपड़े को उतार के मैं जाऊंगा ना? कहाँ जाओगे?
हमेशा के लिए चले जहाँ जाओगे वो हम तुम्हारी व्यवस्था करवा रहे हैं। आज मैं गुनहगार अदालत गवाहों के जरिए से गवाह गुजर गई, गवाही सच उतरी, मैं गलत। मंत्री जी अपना चश्मा निकाल दीजिए। दीवान जी, हाँ। ये चश्मा टेस्ट करा हुआ है, एक हम निकाल दे तो हमें कम दिखा। मंत्री जी खादी आज तक जो तुमने देखा है, अब वो हाल तुम्हारा करेंगे कि तू देखने लायक रहेगा। अब ये बता, हम मंत्री जी के साथ जाबे, पैसा अभी तक नहीं दीनी आई। अब ये मंत्री नहीं केवल बलबीर सिंह है। मैं तो अब आम जनता की तरह हूँ। उधर चलो चलो चल साले, मंत्री पद पाते ही पुलिस वालों को एक कुत्ते की तरह दौड़ाते हो। हाँ? क्या रे? मेरा ट्रांसफर वहां करेगा जहां एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। मेरी नौकरी तो तुमको खा जाएगा। जनता के साथ तुमने जो किया है, बोल तेरा बेटा कहाँ? बोल। कहाँ छुपा रखा है? कहाँ छुपा रखा? कहाँ छुपा रखा है? कहाँ छुपा रखा है? बता बता कहाँ छुपाया अभी? मार के आगे सब भूल गए। हाँ। फार्म हाउस में छुपा रखा। शेखर, फार्म हाउस जाके उस मर्डर जात को मारते हुए घसीटते हुए ले आया। अब मुझे दिखाना है वर्दी की ताकत। ले उस साले को, तब तक मैं इसकी खबर लेता हूँ। पुलिस वाले तुम्हारी रखेल है। साले क्या बोला तुम्हें? थोड़ा सा मेरा हिसाब बाकी है, चुप तक। ए भैया तुम मैं गोल नहीं पर मोर जान बख्शो बस। मैं इलेक्शन में वोट लड़िया, मैं वोट ले अपना। मेरी वर्दी खूंटी में टंगवाएगा तेरी मंत्री की माँ का। हेलो, आगे श्रीमान राम किशोर इसी गांव के निवासी है। 30 रुपया मालिक साहब को राम किशोर 30 रुपया मालिक साहब को व्यवहार और 10 रुपया कल्पना को, 10 रुपया शेखर साहब को और 10 रुपया इनको मैडम जी को दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। करो। क्या बोला था उस दिन? खादी और खाकी का फर्क। अब ये तेरा बाप नेता नहीं, ये साला एक नंबर का चोर है, डकैत है। और तू मंत्री है। मंत्री की संतरी हूँ। ये साले इनके सारी जमीन जायदाद कब्जे में लो। अगर 5 लाख न देता तो आज ये हालात न होती। वो कहता था जनता की सेवा करूंगा। अरे हरामजादे आज चिल्ला रहे हैं। आज जौन जौन कारनामा किया गवाही गुजर गई। वर्दी 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 की ताकत देखेगा। हाँ? वर्दी तेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती। शेखर, कल्पना, शेखर यही कमीना है जिसने तुम्हारे बेटे को मारा है। और अहंकार में आकर कल्पना से खुद इसने बात बताया।
अब तुम लोगों के लिए देख गवाह कितने हैं, और ये सारी जनता गवाह है। सब लोग बताइए, इसीलिए मारा था रवि को ना? हाथ ऊपर करके बताओ, इसीने मारा। तेरे मादर जात वर्दी वाले वर्दी को रखे समझते। दीवान और शेखर, तुम सब लोगों के साथ इन लोगों ने जुल्म किया है। सब लोग मिलकर इन दोनों बाप बेटों को ऐसी सजा दो, ऐसा मारो साले को, और ये मर जाए साले तो इनकाउंटर में लिख दूंगा। सर मैं इसके चमचे को पकड़ लेके आता हूँ, वो भी साला लूका। हाँ वो भी उखाड़ ले जो उखाड़ रहा है। श्रीमान संजय सिंह ग्राम सभा संग्रामपुर निवासी साहिबान की तरफ से 21 रुपया आ रहा, और उनका कहना है कि पानी डाल कर पानी पी पी के मारा इन्हें। और इनकी जितनी जमीन जायदाद है सब सरकारी खाते में जमा होगी। शेखर तुम्हारे बेटे का ये कातिल है। ठीक है साहब। अगर मैंने अदालत से इसे सजा दिलाई तो हो सकता है इसे उम्र कैद हो जाए, लेकिन अगर ये उम्र कैद हो गई तो ये साले बाद में फिर वही जहर कर। इसलिए तुम इन्हें वर्दी की ताकत दिखाओगे। मार दो साले को। तुमने सही कहा साहब, आप जाइए यहाँ से, मैं इन्हें जीने नहीं दूंगा। जिस तरह इन लोगों ने मेरी जिंदगी जीना है, इसी तरह मैं भी इनकी जिंदगी जीऊंगा। मैं इनके एनकाउंटर के फाइल तैयार करता हूँ। मंत्री इधर आ, तू पहले साले इधर आ। तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है साहब, बेटे ने गलती किया, बेटे के जरिए मैं गुनहगार हूँ। साहब जो सजा देना हो आप दे सकते हैं। मेरा बेटा गुनहगार है, लेकिन बेटे के जरिए से मैं भी फंसा हूँ। साहब आप जैसे चाहें, आप हाकिम हैं, आपके पास सब कुछ ताकत है। हरामजादे कुत्ते, तेरी बदौलत तेरे बेटे ने क्या बोला था? मैं तेरी वर्दी खोटी में टंगवा दूंगा। मेरा बाप मंत्री है, मैं एक पल में थाने खुलवा दूंगा। इस तरह आपने बोला था। तूने बोला था ना, तूने बोला था, बोल, तूने बोला था ना? क्यों? भाई लोग आगे श्रीमान राकेश सिंह प्रधान ग्राम सभा रगेहरा निवासी है। 51 रुपया मालिक साहब को व्यवहार दे रहे हैं और 21 रुपया पार्टी इनाम दे रहे हैं। और उनका कहना है कि एक बेटे को तुम्हारे मारे हैं और तुम ही पूरी परिवार है, मिलकर के दोनों को पेलो। चमचे साहेब, अरे रुक जा, मुन्नी भाई बुलाएंगे। वो किसे छुपा रही है? कहाँ? चमचा ये साले ठेंगा दिखा रहा था ना, किस हाथ से ठेंगा दिखा रहा? साले हाथ दिखा दे, हाथ दिखा दे। बात है, इसको नीचे फेंक। साले वर्दी में हाथ लगाएगा। तेरी ये पावर साले। सुन ले कहा बे? खाते खाते जो चर्बी बाड़ी आई है ना, अबे ओए, अबे हदगाम में मिल चौराहा पे तेरे को एक वो पिलाता हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक, उसको ले जाना, अपने अम्मा को पिलाना। तेरी माँ का साले पुलिस वाले कुत्ता समझ रहे थे। साले में ये खाकी की पावर नहीं जानता। इधर आना, क्या बोल रहा था साले? हेलो आगे श्रीमान राम किशोर इसी गांव के निवासी है।
10 रुपया हमारे शुक्ला जी को दे रहे हैं और 10 रुपया कल्पना को दे रहे हैं। पार्टी स्वागत का कहना है कल्पना इन्हें तुम भी आज को दोनों को। हरामजादे कुत्ते साले। मैं चलता हूँ, थाने की देखभाल करता हूँ। ठीक है तुम चलो। आप यहाँ का मामला सुलझा के आना। ठीक है ठीक है सर। ठीक है। जय हिंद। मुन्ना, मैं इस हरामजादे को थाने लेकर जाता हूँ। दिखाई कब दे रहा? मुझे कह रहा है कि कहीं भट्ठा में चोट खाया है। क्यों? इस हरामजादे को मैं थाने लेकर जा रहा हूँ। इसको साले को मैं वहां अंदर बैठ के इतना मारूंगा साले को। कल्पना, उसे साले को पकड़ के लाओ। हेलो आगे श्रीमान, जिस लड़की का मुंडन हुआ है उस लड़की की तरफ से 10 रुपया और उनके मौसी की तरफ से 10 रुपया आ रहा है। पार्टी स्वागत करती है। क्यों तू मुझसे शादी करेगा? अरे मैं शादी वादी कौन से न कर। क्यों नहीं करेगा? करेगा। अरे अरे अभी तक तू कर रहा था, मैं करूंगा। मैं नहीं करूंगा। हेलो आगे श्रीमान, मालिक साहब की सारी उनकी तरफ से 21 रुपया आ रहा है। पार्टी स्वागत करती है। शादी करे का एक ठो है। क्या? वो जो मेरा साथी है ना, अच्छा, वो कह रहा था कि मैं नहीं, तू दूल्हा बन के आया था ना, दूल्हा बनेगा। ये है कल्पना, ये क्यों रे भड़वे, तू बाराती बन के आया था ना? बाराती और बैंड बाजा लेके आया। अच्छा, तेरी नाश हो जाए भड़वे। हेलो आगे श्रीमान, राम भजन इसी गांव के निवासी, राम भजन इसी गांव के निवासी 21 रुपया दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। बाराती बन के आया था। तुम रात दिन मारो तो हम मरुआ। हाँ। हेलो आगे श्रीमान, उमा देवी नंद के मूड़न में 10 रुपये न्यौछावर दे रही। पार्टी स्वागत करती है। इधर आ, इधर आ बे। एक मिनट रुक जाओ कल्पना, इधर चल। अगर बचना चाहता है तो जो हम कहेंगे वो करेगा। जो करवाई हो तो करी। इसका साले का कपड़ा उतार ले। कौन ऐसा करो, कपड़ा उतार दो। कपड़ा तो न उतरी, उतार दे, इज्जत चाहता ना है। उतरी। हेलो आगे श्रीमान, धर्मेंद्र कुमार ग्राम सभा हदगांव निवासी, और उसी समय आ गई धर्मेंद्र की मम्मी जी, उनकी तरफ से 11 रुपया आ रहा है और कह रहे हैं कि दोनों उनका हचक के मारो, दोनों से भिट। उतार दे और रात भर तुम्हारा कहा कि ना सरो जूतन से मारा। अरे उतारो यार। ओ भैया उतार दो यार, उतार दो यार। हाँ उतारो। हेलो फिर आ गई श्रीमान राम किशोर, दोनों लड़की के मुंडन में 10-10 रुपया न्यौछावर दे रही। पार्टी स्वागत करती। कहा थी कपड़ा उतरवाओ तो मेरा हो उतारो उतारो, जल्दी उतारो उतारो। अरे उतारो यार।
उतार दिया। इधर आ, तू कहाँ जा रहा है? इधर आ। एक मिनट, अब लग रहा है कि दूल्हा है। एक मिनट। रुक जाओ, माई बोलाती है। क्या? ये तेरा कपड़ा उतरवाया है और तू इसका कपड़ा उतरवा। देखो हमका हंटर नहीं। हेलो, आगे श्रीमान कार्तिक, छोटा सा लड़का ये बैठा है गोद में, 21 रुपया दे रहा है और कहता है इनके कपड़ा उतार ले तो वही मारो दोनों का। आज सारे नहा जा तो लावा परसों आया। चल बेटवा उतार। देखो ये गलत हो। उतार बे, जल्दी जल्दी, मैं उतार दे। जल्दी जल्दी। मौका नहीं दिन रहा उतरावे में। ले यार। रुक जा यार। अरे यार ऊपर मार उतर। हेलो, आगे श्रीमान जिस लड़की का मुंडन हुआ है उनके माता जी की तरफ से 51 रुपए नौछारी आ रही, पार्टी स्वागत करती है। कबे कितने कपड़े पहने थे रे? मोरे हाथ कौनो ना पहनत हो। हेलो, फिर अगर जिस लड़की के मुंडन हुआ है उनके मम्मी जी की तरफ से 21 रुपए नौछावरी आ रही, पार्टी स्वागत करती है। ले गिने रहा सवेरे 10-10 रुपया दो गिनती के। आगे श्रीमान जिस बच्ची का मुंडन हुआ है उनकी बुआ बुधनी इसी गांव में रहती है, 21 रुपया दे रही, पार्टी स्वागत करती है। समझा लो बहन। उतार पे। हेलो, जिस लड़की का मुंडन हुआ है उनके मामी जी की तरफ से 21 रुपया और उन्हीं के मौसी की तरफ से 21 रुपया, पार्टी। लहू का उतार तू। उसको उठा। अरे उठाए नहीं। अब इन्हें अपने सर पे रख। रख सर पे। सर पे रख इन्हें अपने। रख इन्हें सर पे। आगे का देले के मामा मरवा ले हो तुम। दोबारा कभी नजर तो नहीं आएगा। एक बोतली वाले के साथ डरने ये काला चेहरा लेके हरामजादे जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल। आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ लेकिन दोबारा ऐसा। हेलो, आगे श्रीमान ग्राम सभा पटैसापुर से जिस लड़की का मुंडन हुआ है उनकी मौसिया जी हैं, 51 रुपए नौछावरी दे रहे, पार्टी स्वागत करती है। अरे यार गांव वाले अब तो बचा ले, कौन बचाने आएगा? बचा ले गौरी वाले। तुझे कोई नहीं बचाने आएगा हरामजादे। तूने मेरे रवि को मारा है ना? देख, तूने मुझे मार करके मेरा सर फोड़ा है ना? आज तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचाएगी। आज मैं तुझे वो मौत मारूंगा। उठ हरामजादे। अरे इसी खुशी में एक बार जोरदार ताली बजा दो। अरे सताया तू मुझे अब मैं तुझे सताऊंगा।